वेलकम बैक एवरीवन। सीडीपी टॉप 500 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। इसमें हम सीडीपी यानी बाल विकास के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, यानी शब्द जो शिक्षा शास्त्र है उसका क्या अर्थ है। तो शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ए बच्चा मार्गदर्शन करने के लिए यानी बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए, बी है बच्चा नेतृत्व करने के लिए, सी बच्चे को शिक्षित करने के लिए और डी बच्चे को समझने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। शिक्षा शास्त्र जो है एजुकेशन, उसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे को नेतृत्व करने के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन, यानी शिक्षा शास्त्र किस चीज़ का अध्ययन है। ए है शिक्षा का, बी है मार्गदर्शन यानी मार्गदर्शन छात्र का अध्ययन करता है, या सी शिक्षण प्रक्रिया का, या फिर शिक्षण विधियों का। तो शिक्षा शास्त्र में हम शिक्षण विधियों का अध्ययन करते हैं और शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्र को किस प्रकार शिक्षित किया जाना है, इसका यानी किस विधि से शिक्षित किया जाना है, इसका अध्ययन हम शिक्षा शास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है, यानी कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा शब्द है जो बच्चे के शारीरिक विकास को यानी फिजिकल ग्रोथ को दर्शाता है। ए है नकारात्मक, बी मात्रात्मक, सी है गुणात्मक, या फिर डी सकारात्मक। यानी कौन सा वर्ड जो बच्चे के फिजिकल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होता है मात्रात्मक, क्योंकि जो विकास होता है वो तो गुणात्मक होता है, उसे मापा नहीं जा सकता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि को हम देख सकते हैं और इसे मापा जा सकता है। तो शारीरिक विकास को हम मात्रात्मक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यानी इसमें जो 4 विधियाँ दी गई इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन कर सकते हैं। ए है मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है विकासात्मक विधि, डी है सांख्यिकी विधि। यानी किस विधि से सबसे अच्छे तरीके से हम वृद्धि और विकास का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है विकासात्मक विधि, यानी जो डेवलपमेंटल मेथड है उसके अकॉर्डिंग उससे हम बच्चे की वृद्धि और विकास का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे के विकास का विभिन्न चरणों में अध्ययन किया जाता है, यानी उसके जन्म से लेकर उसकी प्रौढ़ावस्था तक की जो अवस्थाएं होती हैं उनका अध्ययन विकासात्मक विधि में किया जाता है। तो इसलिए हम विकासात्मक विधि के माध्यम से सही प्रकार से बच्चे की वृद्धि और विकास का संपूर्ण अध्ययन अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है, यानी जो शिक्षण प्रक्रिया को है उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। ए है आईटी, बी है आईसीटी, सी है सूचना प्रौद्योगिकी, डी है संचार प्रौद्योगिकी। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है बी आईसीटी, यानी इसे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है उसको हम आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में शब्द PSRN, जो PSRN शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है फर्स्ट है इसमें कि समस्या को हल करना, तर्क करना और संख्यात्मकता। सेकेंड है समस्या को हल करना, रिश्ते और संख्या। फिर है अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संज्ञानात्मकता यानी संख्यात्मकता। डी है अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्याएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समस्या को हल करना, तर्क करना और संख्यात्मकता। यानी PS यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, R मतलब रीजनिंग, N मतलब न्यूमरेसी यानी संख्यात्मकता। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है।
यानी व्यक्ति अपनी गलतियों के माध्यम से सीखता है। ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर, इंसाइट थियरी पर, या फिर परीक्षण और त्रुटि पर, या फिर शास्त्रीय कंडीशनिंग पर। तो ये जो सिद्धांत है कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखते हैं, यानी वो बार बार परीक्षण करता रहता है और गलतियां करता रहता है, जिससे वो विभिन्न गलतियों को दोहराते हुए और उनसे सीख लेते हुए वो व्यक्ति सीखता है। तो ये जो सिद्धांत है वो परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता रहता है और वो उसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियां भी करता है, जिससे वो सीख ग्रहण करता है और नेक्स्ट टाइम वो उस त्रुटि को ना करने की सीख भी उससे ग्रहण करता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। ये परीक्षण और त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति की क्या यानी शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ए है व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें। बी है व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए जो शिक्षक है उसे व्यक्तियों की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को भी जानने का प्रयास करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम के अनुसार समायोजित करने का प्रयास भी करना चाहिए। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। यानी जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करें और इस नई जानकारी को वो संबंधित करें। ए है पता नहीं, बी है पहले से ही पता है, सी है जानने के लिए तैयार है, डी है जानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो पहले से पता है। यानी जो शिक्षक है उनको छात्रों को के सामने जो जानकारी है, यानी जो नई जानकारी है उसको स्पष्ट और रोचक तरीके से प्रस्तुत करनी चाहिए और जो नई जानकारी वो प्रदान कर रहे हैं उसको जो छात्र पहले से जानते हैं उससे संबंधित करना चाहिए। यानी इस सिद्धांत को हम पूर्व ज्ञान का सिद्धांत भी कहते हैं कि जो नवीन जानकारी है उसको बच्चे के पुरानी जानकारी से संबंधित करके प्रदान करनी चाहिए, जिससे बच्चा और रुचि लेकर ग्रहण करता है और उसे सीखने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का IQ क्या होगा? यानी कोई बच्चा है जिसकी जो मानसिक आयु है, जो MA है, वो 5 वर्ष है और जो CA है यानी क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी CA है वो 4 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो IQ का जो फार्मूला होता है वो होता है MA/CA × 100। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप IQ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 125। बच्चे का IQ 125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी 4 कथन दिए गए हैं जिनमें से देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट है यानी ए है विकास एक जैविक प्रक्रिया है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो विकास है वो एक जैविक प्रक्रिया है। बी है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, में भी। सी है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। शिक्षा का एक लक्ष्य होता है, शिक्षा निरुद्देश्य नहीं होती है। डी है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि सीखने के द्वारा जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, तो सीखना एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो ऑप्शन बी है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया ना होकर विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है।
विकास मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि विकास को हम माप नहीं सकते हैं, न ही विकास को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कोलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपकरण नहीं है, यानी कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपकरण नहीं है। ए है बातचीत कौशल, बी है बहुविकल्पीय प्रश्न, सी है प्रोजेक्ट, डी है मौखिक प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एफए का भाग नहीं होते, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का भाग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डेवी के अनुसार, यानी जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डॉट संस्थान है और शिक्षा एक डॉट प्रक्रिया है, यानी स्कूल एक कैसा संस्थान है और शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है। ए है सामाजिक, यानी सामाजिक, और बी है सामाजिक और दार्शनिक, सी है दार्शनिक या दार्शनिक और दार्शनिक, यानी शिक्षा एक स्कूल जो है एक दार्शनिक संस्थान है और शिक्षा एक दार्शनिक प्रक्रिया है, डी है पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि जो स्कूल है वो एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जॉन डेवी जो है वो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं और समाज जो विद्यालय है उसको समाज का एक लघु रूप उन्होंने कहा है कि जो विद्यालय होता है वो समाज का एक लघु रूप होता है और शिक्षा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित है, यानी विशेष शिक्षा किससे संबंधित है। तो विशेष शिक्षा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभावान छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन बी विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, या फिर डी मंदबुद्धि के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो जो विशेष शिक्षा है वो विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम जो है उसे ही विशेष शिक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कौन सा कथन है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ तक कि एक अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है, यानी क्वेश्चन नंबर ए के अकॉर्डिंग एक अनुभवहीन शिक्षक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार कर सकता है। ऑप्शन बी है, सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं। सी है, कंप्यूटर द्वारा त्रुटिमुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव हो, ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। डी है, विकल्पों में से केवल एक ही सही होता है, तो ये ऑप्शन भी सत्य है। और सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं, ये ऑप्शन भी सही है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है। एक अनुभवहीन शिक्षक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस सीरीज़ में बस इतना ही, नेक्स्ट हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।